नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यानी मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण के लिए 68% मतदान। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 83.88% वोटिंग, तो बिहार में सबसे कम 49% मतदान। मध्य प्रदेश में 66.61%, तो छत्तीसगढ़ में 63.41% हुई वोटिंग। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। खंडवा और मंदसौर में प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल, जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज मध्य प्रदेश दौरा। कटनी के बोहरी बंद में करेंगे जनसभा। पन्ना में भी चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। भोपाल के होटल में युवती की हत्या के मामले में एक्शन। देह व्यापार गैंग की मुख्य सरगना गिरफ्तार। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी। बैतूल में ट्रक से टकराकर पलटी बस। हादसे में चुनाव ड्यूटी से लौट रहे 21 जवान हुए घायल। उधर सागर में बस पलटने से 18 लोग घायल। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में सबसे पहले खबर बैतूल की, जहां पर होमगार्ड और पुलिस कर्मियों से भरी बस पलट गई है। दरअसल ट्रक से टकराकर बस पलटी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 21 जवान घायल हुए। बस में 39 जवान सवार थे, जिसमें से 21 जवानों को चोटें आई हैं। 9 जवानों को बैतूल तो 12 जवानों को शाहपुर के अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। बस की तस्वीर भी आप देखिए। दरअसल छिंदवाड़ा में कल पहले चरण के चुनाव होने थे। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी निभाने के बाद ये जवान वापस लौट रहे थे और उसी वक्त ये हादसे का शिकार हो गए। छिंदवाड़ा थाना क्षेत्र के निमपानी के पास ये पूरी घटना हुई है। बताया जा रहा है कि मतदान दल के साथ वापस रवानगी हो रही थी होमगार्ड और पुलिस कर्मियों की, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। निमपानी के पास ये पूरा हादसा हुआ। छिंदवाड़ा से चुनावी ड्यूटी कर ये सभी जवान वापस लौट रहे थे, जिस वक्त ये हादसे का शिकार हो गए। छिंदवाड़ा से राजगढ़ की ओर बस जा रही थी। बैतूल के पास ये पूरा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 39 जवान इसमें सवार थे, जिसमें से 21 जवानों को चोटें आई हैं। सभी जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये बस की भी तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से पूरी तरह से बस पलट चुकी है। उल्टी हो गई थी बस। छिंदवाड़ा से चुनावी ड्यूटी कर जवान इस बस में सवार होकर वापस लौट रहे थे, लेकिन तभी वो दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें 21 जवानों को चोटें आई हैं। बैतूल में सड़क हादसे से जुड़ी खबर आपको बता दें कि कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव हुए थे और छिंदवाड़ा में भी कल पहले चरण के चुनाव थे। और चुनावी ड्यूटी निभाने के बाद पुलिसकर्मी जब वापस लौट रहे थे, उस वक्त तो दुर्घटना का शिकार हो गए। उनकी बस पलट गई और बस पलटने की वजह से बताया जा रहा है कि 21 जवान घायल हुए। हालांकि बस में 39 जवान सवार थे, जिसमें से 21 को गंभीर चोटें आई हैं। 9 जवानों को बैतूल रेफर किया गया, तो वहीं 12 को शाहपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी का इलाज इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में जारी है। बैतूल सड़क हादसे की ये तस्वीर भी देखिए। ये अस्पताल की तस्वीर है, उसी अस्पताल की तस्वीर जहां पर होमगार्ड और पुलिस कर्मियों को भर्ती कराया गया है। इसके बाद बाकी के पुलिसकर्मी भी यहां पर पहुंचे उनका हालचाल जानने के लिए। लेकिन ट्रक से टकराने के बाद जिस तरह से ये पूरी बस पलट गई, उसकी जानकारी भी जवानों ने दी है। पुलिसकर्मियों से भरी ये बस बैतूल में पलटी है। निमपानी के पास ये पूरा हादसा हुआ। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से चुनावी ड्यूटी कर ये जवान वापस लौट रहे थे जब ये दुर्घटना का शिकार हुए। तो एक तरफ पुलिसकर्मियों से भरी बस पलटी है, तो दूसरी तरफ सागर में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि काफी स्पीड में यह बस थी। हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल भेजा गया है। केसली थाना के पटना तिराहे पर यह पूरा हादसा हुआ। तो पटना तिराहे पर एक और हादसा यहां पर हुआ है। लगातार इस जगह पर हादसे सामने आ रहे हैं। सागर के पटना तिराहे में यह हादसा हुआ है, जहां पर बारातियों से भरी एक बस दरअसल अनियंत्रित होकर पलट गई। इस तिराहे में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। केसली थाने के पटना तिराहे पर एक बार फिर से एक हादसा हुआ है, जिसमें एक बाराती बस पलट गई है। हालांकि बस की स्पीड भी काफी ज्यादा बताई जा रही है, जिसकी वजह से यह घटना हुई है। बारातियों से भरी यह बस थी और बाराती इसमें सभी बैठे हुए थे। बारातियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर देर रात हादसे का शिकार हुई है। हादसे में 18 बाराती घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब भोपाल के शाहपुरा के होटल में युवती की हत्या मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। देह व्यापार गैंग की मुख्य सरगना इस मामले में गिरफ्तार की गई है। पुलिस ने अरेरा कॉलोनी से इसे गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सरगना की गिरफ्तारी, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी यहां पर की गई है।
राजधानी भोपाल के शाहपुरा के होटल में जिस तरह से युवती की हत्या का मामला सामने आया था, उसके बाद अब इसमें एक और एक्शन लिया गया है। हरप्रीत कौर इस वक्त हमारे साथ है। हरप्रीत, देह व्यापार गैंग के मुख्य सरगना को अब गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, देखिए करीबन ये 13 अप्रैल का ये मामला है जब एक युवती की हत्या यहाँ पर हुई थी। कॉल गर्ल थी और ये युवती होटल में पहुंची थी एक युवक के बुलाने पर, और उस युवक ने निर्मम तरीके से उसकी हत्या उस होटल के कमरे में कर दी थी। उसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी रतुल को गिरफ्तार किया था, और जब इस पूरे मामले में जांच की थी तो एक के बाद एक जब परतें खुलनी शुरू हुई तो पुलिस भी हैरान रह गई। ये सामने आया जांच में कि राजधानी भोपाल में हाईटेक देह व्यापार का गैंग चल रहा है, जिसे एक 23 साल की लड़की महक यादव चला रही है और 5 से 7 इसके सदस्य हैं। बहुत सारी लड़कियां इसमें शामिल हैं। इन लड़कियों के फोटो होटल्स में भेजे जाते हैं, और उसके बाद जब इन होटल्स में कोई ग्राहक रुकने आता है तो मैनेजर उन लड़कियों के फोटो दिखाकर उनकी डिमांड पर इन लड़कियों को होटल में बुलाते हैं। ऐसे ही इस लड़की को बुलाया गया था जिसकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मुख्य आरोपी जो इस पूरी गैंग की मुखिया है उसे अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। कल पुलिस ने महक यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। महक यादव की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं कि ये लड़कियां कौन थी, क्या ये मानव तस्करी का मामला था, इन्हें दूसरे राज्यों से लाया जाता था, जबरदस्ती देह व्यापार में ढकेला इन लड़कियों को जाता था। ये तमाम जो चीजें थी अभी तक ये रहस्य बनी हुई थी, क्योंकि अभी तक महक यादव गिरफ्तार नहीं हुई थी, लेकिन अब महक यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि 23 साल की महक यादव की करीबन 3 से ज्यादा जो प्रॉपर्टी है जिनकी कीमत करोड़ों में है वो भोपाल में है। इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में आखिर उसने इतनी प्रॉपर्टी कैसे बना ली? इसके साथ ही और भी कई ऐसे पहलू हैं जो इस मामले में जिनसे खुलासा होगा तो कई चौंकाने वाले जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। बिल्कुल, कई सवाल जो आपने बताए, ये तमाम सवाल इनके जवाब तभी मिल पाएंगे जब पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ में कई अहम वाकई में खुलासे हो सकते हैं। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा हरप्रीत। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देह व्यापार गैंग के सरगना को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और माना जा रहा है कि कई अहम खुलासे जो हैं वो इस पूछताछ में हो सकते हैं। और अब राजधानी भोपाल के बाद रुख करेंगे ग्वालियर का, जहां पर 2 मैरिज गार्डन में कल देर रात आग लग गई। आग का तांडव यहां पर देखा गया। अचानक आग लगने की वजह से अफरा तफरी भी यहां पर मची। तस्वीरें आप देखिए कि कितनी भीषण ये घटना थी। संगम मैरिज गार्डन में सगाई का एक्चुअली फंक्शन चल रहा था और इस दौरान अचानक से एसी का ब्लोअर फटा और आग ने धीरे धीरे यहां पर विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि काबू पाने में ही 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची, जिसके बाद ये मशक्कत की गई, जिसके बाद एयरफोर्स और एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर पहुंचना पड़ा और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज इस वक्त जारी है। लेकिन जिस तरह से अचानक से ये घटना घटी, दरअसल सगाई का फंक्शन चल रहा था और अचानक से आग लगने की वजह से अफरा तफरी भी मच गई, क्योंकि सगाई का फंक्शन था और बड़ी संख्या में यहाँ पर गेस्ट जो थे वो मौजूद थे और ऐसे में अफरा तफरी के बीच कुछ लोग घायल भी हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, क्योंकि भीषण रूप इस आग ने ले लिया था। तस्वीरों से ही साफ है कि कितनी भीषण आग लगी थी। 2 तस्वीरें आप देखिए, संगम और रंगमहल गार्डन में आग लगी थी और आग की 2 जगह की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और इस बात से भी अंदाजा आप लगाइए कि 10 गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मशक्कत की और उसके बाद फिर एसडीआरएफ की टीम को पहुंचना पड़ा, तब जाकर किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका है। और अब विदिशा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एसएसटी टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 व्यापारियों से बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के जेवर यहां जब्त किए गए हैं। 30 किलो से ज्यादा चांदी और 25 तोले से ज्यादा सोने के जेवरात जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि व्यापारियों के पास जेवरात के किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कागजात नहीं मिले हैं। 10 लाख से ज्यादा के जेवर होने पर आईटी ने यह एक्शन लिया और सभी जेवरों को जब्त किया है। तो बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के जेवर यहां से जब्त किए गए हैं। विदिशा में एसएसटी की टीम ने बड़ा एक्शन लिया। 30 किलो चांदी और 25 किलो सोने के जेवरात जब्त किए हैं। हालांकि जब व्यापारी से पूछताछ की गई तो किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागजात इन जेवरों से जुड़ा हुआ पेश नहीं किया जा सका, जिसके बाद आईटी को सौंपा गया है। 10 लाख से ज्यादा के जेवर होने के बाद आईटी ने यह एक्शन लिया और सभी जेवरों को जब्त कर लिया। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट फेज की वोटिंग की। 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए सफलतापूर्वक और इन सभी सीटों पर 68% वोटिंग हुई है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों में कल प्रथम चरण के मतदान हुए हैं, जिनमें 66.61% मतदान हुए। तो पहले फेज में कुल देश में 102 सीटों पर वोटिंग हुई है और पूरे देश की अगर बात करते हैं तो 21 राज्यों में 68% वोटिंग यहां पर की गई है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट
सीट पर कल वोटिंग हुई, जहां पर 63.41% वोटिंग हुई। तो उसी तरह से अगर सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत की बात करें, देखिए एवरेज वोटिंग परसेंट तो 68 है, लेकिन देश में लक्षद्वीप में भी चुनाव हुए और सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट भी यहीं का निकलकर सामने आया। यानी लक्षद्वीप की जो जनता है वो काफी जागरूक है, क्योंकि यहां पर 83.88% वोटिंग हुई है। लेकिन बिहार घनी आबादी वाला ये राज्य जहां सबसे कम वोटिंग कल हुई है फर्स्ट फेज में, बिहार में सबसे कम यानी 49% वोटिंग हुई है। तो बड़ी बात यह है कि बिहार जैसा राज्य जहां पर घनी आबादी है, इस राज्य में सिर्फ 49% वोटिंग देखी गई, लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट का रिकॉर्ड लक्षद्वीप के नाम है। कुल की बात करें तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर कुल जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो 68% सामने आया है। तो पहले चरण के चुनाव देश भर में सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं और अब दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए तैयारियों की दौर शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम क्या हैं। आज खंडवा, मंदसौर और उज्जैन के दौरे पर वो रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज कई क्षेत्रों में दौरा है। सुबह 11 बजे भोपाल से खंडवा के लिए वो रवाना होंगे और खंडवा में प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के नामांकन में वो शामिल होने वाले हैं। उसके बाद लगभग 2 बजे मंदसौर प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के नामांकन में वो शामिल होंगे। तो आज कई नामांकन प्रक्रिया में वो शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। सभा के बाद मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजन अर्चन भी करेंगे और 4 बजे मंदसौर से उज्जैन के लिए रवाना होंगे, जहां बर्दनगर के चामुंडा धाम मंदिर में पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे, जिसके बाद यहां के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दौरों के बारे में भी आपको जानकारी दे देती हूँ। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आज जनसभा को वो संबोधित करेंगे। दोपहर लगभग 12:30 बजे वो कटनी पहुंचेंगे, जहां बोहरीबंद में आज जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो यहाँ से पन्ना के लिए रवाना होंगे। कटनी से पन्ना के लिए वो रवाना होंगे और पन्ना के कलदा में आज चुनावी सभा होनी है। लगभग 2:30 बजे कलदा में चुनावी सभा को ये संबोधित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा है और अपने इस मध्य प्रदेश दौरे में 2 जगहों पर वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं और कल वो दमोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने दमोह से भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी के समर्थन में प्रचार किया। सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर कल प्रहार किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और अब सुनाते भी हैं आपको कि किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। यहां के मतदाता बड़े समझदार हैं। मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन आपको बात पहुंच गई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हमारी आस्था का अपमान करने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा सनातन डेंगू है, हमारा सनातन मलेरिया है, और ये बयान तब दिया जाता है जब अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है। परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी की गारंटी बेचैन कर रही है। वो कहते हैं कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनी तो देश में आग लग जाएगी। इंडी गठबंधन के लोग मोदी को आए दिन धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मोदी इन धमकियों से न पहले डरा है और न कभी डर सकता है। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है।
आपकी आने वाली पीढ़ी के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला ये चुनाव है। और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल छिंदवाड़ा में कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल होने वाले महापौर विक्रम सिंह हाके ने यू टर्न ले लिया। कैसे, ये इस वीडियो में आप समझ पाएंगे। महापौर विक्रम हाके ने मतदान वाले दिन, क्योंकि कल मतदान था छिंदवाड़ा में फर्स्ट फेज का, वीडियो जारी किया और कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ को वोट देने की अपील इस वीडियो में की। पिछले दिनों हाके ने सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन मतदान वाले दिन जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया, ये चर्चा में रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन किया था, उस दिन से घुटन महसूस कर रहा था, लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। सुनिए आप खुद कि उन्होंने क्या कुछ कहा। कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम तुम गलत कर रहे हो, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहां से कहां पहुंचाने का काम किया। चलिए, तो वैसे कमलनाथ के समर्थक ये माने जाते हैं और जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था तभी भी काफी चर्चाएं थी, और अब जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट फेज की वोटिंग के ठीक पहले ये वीडियो जारी किया था, इसके बाद भी काफी चर्चाएं। देखना होगा कि अब इसमें प्रतिक्रिया क्या सामने आती है।